आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। उसका एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 3। पहले का क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द 37 टर्म ऑफ AP, जो यहाँ पर हम लोग को ये गिवन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 3 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए बोला है, 37 नंबर ऑफ टर्म हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला है। यानी कि हम लोग के पास क्या गिवन है, अगर देखा जाए तो हम लोग का नंबर n हम लोग को 37 गिवन है। साथ में जो हम लोग के पास AP है वो हम लोग का ये है, अगर बात करें तो वो क्या है 6, 7 ऑफ 3/4 और यहाँ पर 9 ऑफ 1/2 और 11 ऑफ 1/4। ठीक है, हम लोग को ये गिवन है। तो n हम लोग का 37 गिवन है यहाँ पर, और a हम लोग के पास क्या है 6 फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग फाइंड करें तो हम लोग के पास ये गिवन है 7 ऑफ 3/4 माइनस 6। फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये होगा 31 और यहाँ पर क्या है 31/4 माइनस 6। यहाँ पर हम लोग क्या करें 31 माइनस 24/4 और इसको हम लोग यहाँ पर सेव करेंगे तो 7/4। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस हम लोग का 7/4 आया। तो हम लोग को क्या है, हम लोग को पता है क्वेश्चन, हम मतलब कि एक फार्मूला Tn इक्वल टू A प्लस n-1D। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर 37 नंबर टर्म ही फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, A हम लोग के पास है 6, n क्या है 37 -1 और D हम लोग के पास कॉमन डिफरेंस 7/4। ठीक, इसे सॉल्व करें तो हम लोग के पास आएगा ये कैंसिल आउट होगा, ये 9, 6 प्लस 63 हम लोग बोले 69। तो 37 नंबर टर्म क्या होगा 69। ठीक है, ये हम लोग का हो गया आंसर। सेकेंड वाला क्वेश्चन में अब हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द 25th टर्म ऑफ AP, और AP हम लोग का ये गिवन है। ठीक, तो देखिए सेकेंड में क्या बोल रहा है, हम लोग के पास क्या है AP हम लोग के पास गिवन है, वो है अगर देखा जाए तो क्या है AP 4 ऑफ 5, 4 ऑफ 1/2, 4, 3 ऑफ 1/2, 3 ... ये हम लोग का AP है। हम लोग का n क्या है, n हम लोग के पास है 25। ठीक, फर्स्ट टर्म हम लोग के पास क्या है 5 और हम लोग का कॉमन डिफरेंस क्या होगा 4 ऑफ 1/2 माइनस 5। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9/2 माइनस 5, 2, 9 और यहाँ 10, तो -1/2 मतलब माइनस हाफ हम लोग के पास आएगा इसका। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग के पास Tn का फॉर्मूला क्या है A प्लस n-1D। ठीक है, तो T25 ही हम लोग को फाइंड करना है, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 5, सेकेंड टर्म क्या है 25 -1, कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस हाफ। ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, बस 12 होगा, 5 - 12 और यहाँ पर आएगा -7। तो 25th नंबर टर्म हम लोग के पास क्या आएगा -27। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग को क्या बोला है, यहाँ पर हम लोग को बात किया गया है फॉर नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द नंबर, ऐसे लगते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द नंबर 2P - 1, 3P + 1, 11 आर इन AP, हैंस द फाइंड द नंबर। हम लोग को यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए हम लोग को P का वैल्यू भी फाइंड करना है, और हम लोग को ये बताइए जो नंबर है हम लोग को गिवन है वो क्या है, वो AP में है। तो AP में होने का मतलब क्या है पता है, AP का होने का मतलब है कि इन लोगों का कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। ठीक, तो लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए AP हम लोग के पास क्या गिवन है, अगर देखा जाए तो AP है 2P - 1, 3P + 1, 11, ये जो है AP में है। ठीक, तो अगर ये AP में है तो इन लोगों का कॉमन डिफरेंस दोनों सेम होगा। तो मतलब यहाँ देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू होगा थर्ड टर्म माइनस
सेकेंड टर्म। ठीक, ऐसा ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल से कैलकुलेशन, यहाँ देखिए p होगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या होगा 10 माइनस 3p। शिफ्ट करते हैं p प्लस 3p 10 माइनस 2, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4p माइनस 8। कैंसिल आउट करेंगे तो p का वैल्यू हम लोग के पास आ गया 2। ठीक है, p का वैल्यू हम लोग को मिल गया 2, तो मतलब p का वैल्यू हम लोग को 2 हो गया है। और हम लोग को यहाँ पर पूछा गया है कि रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होगा जो AP में है। ठीक है, हम लोग p का तो वैल्यू फाइंड करें, फाइंड द नंबर्स, ये जो नंबर्स है वो क्या होगा, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड APB और नंबर बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, तो क्या होगा 2p माइनस 1, दैट मीन्स 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। और यहाँ पर क्या होगा 3p प्लस 1, दैट मीन्स 3 इंटू 2 प्लस 1, 6 प्लस 2 सॉरी 1, तो इक्वल टू 7। और यहाँ पर 11 जो है पहले से 11 है, तो हम लोग का रिक्वायर्ड AP क्या हो गया 3, 7, 11। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द nth टर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। यहाँ पर AP हम लोग को गिवन है, हम लोग को nth टर्म फाइंड करना है। मतलब कि हम लोग को ये नहीं बोला, स्पेसिफिक नहीं बोला है कि यहाँ T 37th नंबर ऑफ फाइंड करो, 25th नंबर टर्म फाइंड करो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को जस्ट Tn वैल्यू फाइंड करना है, मतलब कि n यहाँ गिवन हम लोग के पास नहीं है। ठीक, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन 5 का 1, जो कि हम लोग का रिक्वायर्ड AP क्या है, हम सॉरी गिवन AP हम लोग के पास क्या है 5, 11, 7 और 23। ठीक है, ये हम लोग का गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है, फर्स्ट टर्म जो है वो है 5 और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है 11 माइनस 5, जो कि हम लोग को मिलेगा यहाँ पर क्या 6। कॉमन डिफरेंस हम लोग को मिल गया। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, तो हम लोग को Tn ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, a हम लोग के पास क्या है, अगर देखा जाए a हम लोग के पास है 5, n हम लोग के पास क्या है, हम लोग को n हम लोग को गिवन नहीं है, हमको वही फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस है 6। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 5 प्लस 6n माइनस 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6n माइनस 1। तो Tn हम लोग के पास ये आ गया, nth टर्म ही हम लोग को बोला था फाइंड करने के लिए। ठीक, इसी अब यहाँ पर ही सेकंड भी शायद मेरा यहाँ पर ही बन जाए, थोड़ा पेज बचा लिया जाए। तो यहाँ देखिए सेकंड में हम लोग के पास क्या है 16, 9, 2 माइनस 5 डॉट डॉट। ठीक, इसको थोड़ा पार्टीशन कर दें तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखिए ये हम लोग के पास क्या है 16, कॉमन डिफरेंस क्या है 9 माइनस 16। ठीक है, जिससे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या -7। ठीक, तो Tn हम लोग के पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस। तो Tn देखिए यहाँ पर क्या है 16 और यहाँ पर n तो हम लोग को फाइंड ही करना है, ऐसा ही रहेगा, फाइंड नहीं करना है, और -7 कॉमन डिफरेंस। तो इसका करेंगे 16 माइनस 17n सॉरी 7n, यहाँ पर प्लस 7, तो जिसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 23 माइनस 7n, Tn का वैल्यू, ये होगा हम लोग का आंसर। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 4n माइनस 10 सो दैट it is an AP. Find it first term, common difference and 16th term. देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या बोला गया है, सबसे पहले बात कि हम लोग का nth टर्म प्रोग्रेशन हम लोगों का, अगर हम लोग का nth टर्म प्रोग्रेशन अगर 4n माइनस 10 हो, ठीक है 4n अगर माइनस 10 हो, तब हम लोग को दिखाना है कि ये जो वैल्यू सब आएगा वो क्या होगा AP होगा, मतलब कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, और साथ में हम लोग को फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और साथ में 16 नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है।
नहीं समझ में आया ना? ठीक है, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोग को बोला है गिवन कि अगर tn कोई टर्म होगा, प्रोग्रेशन होगा, तो अगर वो हम लोग को गिवन है 4n-1, ठीक, सॉरी 10, 4n-10 अगर हम लोग को गिवन है, तो इसे हम लोग को दिखाना है, इसमें जितना भी वैल्यूज़ आएंगे वो AP में होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग करेंगे पुट करेंगे हम लोग n = 1 2 3 4 5 डॉट 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 पुट करते रहेंगे, सारा नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ कुछ ही दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या मिलेगा, 4n अगर हम लोग 1 पुट करें यहाँ पर 10, तो इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 4n-10 जो कि आएगा -6, ठीक। अगर 2 पुट करें 4 × 2 -10 जो कि होगा 8-10 जिसको हम लोग लिख सकते हैं -2। 3 पुट करें हम लोग क्या आएगा 4 × 3 -10 = 12-10 जो कि आएगा 2। और 4 × 4 अगर -10 अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 16-10 = 6। यहाँ पर डॉट डॉट ये चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम लोग को जो सीरीज़ यहाँ पर मिला है सीक्वेंस क्या है, -6 -2 2 और यहाँ पर 6 डॉट 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 ये चलता जाएगा। तो ये हम लोग को AP में दिखाना है। तो AP में दिखाने के लिए एक ही चीज़ है कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम आना चाहिए, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये जो है इक्वल टू होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का, ठीक। और ये जो इक्वल होगा वो होगा यहाँ पर फोर्थ टर्म माइनस मतलब थर्ड टर्म का। तो सबका वैल्यू हम लोग को सेम आना चाहिए, तो हम लोग इसको बोल देंगे कि ये AP में है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको अच्छे तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, -2 + 6, ठीक। यहाँ आ गया 2 + 2, यहाँ क्या आएगा, इसे ऐसे ही रखते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर भी आएगा 4, तो 4 ये कांस्टेंट है, ठीक है, सभी में 4 ही आ रहा है। तो मतलब कि इट इज़ इन एन AP, ठीक है, ये है, ठीक, ये AP में है। हम लोग को पता चल गया कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अब कॉमन डिफरेंस है हम लोग को ये तब AP ये हो गया, ये AP में है, ठीक। अभी AP में तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो कि A, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही पूछा गया था कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो होगा -6। कॉमन डिफरेंस सेकंड क्वेश्चन पूछा था हम लोग का, कॉमन डिफरेंस D, हम लोग का क्या आएगा 4। और 16 नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना, मतलब कि यहाँ पर हम लोग को क्या गिवन है, n16 दिया हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चन में, ठीक, n16 दिया है। अब हम लोग को नंबर फाइंड करना है कि मतलब 16 नंबर टर्म में वैल्यू क्या आएगा। तो Tn therefore Tn = A + n-1D, ठीक। तो यहाँ पर T16 यहाँ होगा -6 + 16 - 1 और कॉमन डिफरेंस हम लोग के पास क्या है 4, तो ये होगा -16 + 15 × 4 और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस यहाँ पर आएगा ये 60 और यहाँ पर हम लोग करेंगे 54, हम लोग का आंसर आएगा। मतलब 16 नंबर टर्म हम लोग का क्या होगा 54 होगा। यही हम लोग को क्वेश्चन में बोला था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट करें और ज़्यादा वीडियो भी लंबा ना हो। तो हम थोड़ा अगर तेज़ अगर जा रहे हैं तो थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, या तो फिर कमेंट करके हमको बोल दीजिएगा कि आप बहुत ही तेज़ ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है 7 नंबर में, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP 6 10 14 18 डॉट 174। मतलब कि यहाँ पर कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। मतलब देखिए कहने का मतलब है, अगर हम देखें यहाँ आ जाते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग को AP यहाँ पर गिवन है क्या, हम लोग को AP गिवन है यहाँ पर 6 10 14 18 डॉट 174, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इतना दूर तक 174 पहुँचने में कितना नंबर्स ऑफ टर्म्स है। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 174 टर्म्स है, बिल्कुल ही नहीं, ये एक सीक्वेंस में लिखा गया है, ठीक है। अगर ये AP में है तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये नहीं कि 174 यहाँ टर्म्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 सीक्वेंस में लिखे हुए टर्म्स इनसे कम ही होंगे, ठीक है। AP का यही एक मतलब कि स्पेशलिटीज़ बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस एक सीक्वेंस में लिखा होता है, एक अरेंजमेंट में अकॉर्डिंग लिखा गया होता है, ठीक। तो वही बोला कि कितने नंबर, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक, उसको हम लोग को ये पता लगाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को n ना लास्ट टर्म हम लोग को
गिवन है, ठीक, 174 अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग के पास गिवन है। साथ में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हम लोग के पास क्या है 6 है, कॉमन डिफरेंस हम लोग को फाइंड करना होगा। तो 10 - 6 जो कि आएगा 4। हम लोग के पास सारा चीज़ पता चल गया। तो हम लोग को पता है वी नो, हम लोग क्या जाते हैं Tn इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक है। तो Tn यहाँ पर क्या है 174, वही तो हम लोग वो हम लोग को गिवन है लास्ट टर्म, तो उसको लिखना है। साथ में हम लोग को यहाँ पर क्या है 6 फर्स्ट टर्म है, n क्या है 174 - 1 और d यहाँ पर क्या है हम लोग के पास 4। अगर इसको सॉल्व करें 6 और 173 इंटू 4, ठीक, यहाँ 6 प्लस यहाँ 12 9 6 यहाँ आ गया। तो हम लोग यहाँ पर देखने के लिए क्या मिल रहा है हम लोगों के पास, कुछ गड़बड़ हो गया है, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। हम लोगों को ना Tn टर्म गिवन है लास्ट टर्म, हम लोग को n नंबर ऑफ टर्म्स ही तो फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स में यहाँ पर क्यों पुट कर रहे थे, ठीक है, सॉरी मेरा गलती है। यहाँ पर देखिए क्या होगा Tn इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को Tn गिवन है 174 और यहाँ पे a हम लोग के पास क्या है 6, हम लोग का नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करना है, n ही फाइंड करना है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हम लोग के पास है 4। तो 174 इक्वल टू 6 प्लस 4n-4। अगर इसको सॉल्व करो 174 माइनस 2 प्लस 4n, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 174 माइनस 2 इक्वल टू 4n। अगर इसको हम लोग ये करें तो 172 इक्वल टू 4n, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, 43, ठीक है। तो 43 इक्वल टू n। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग के पास है 43, ठीक है। इसे ही हम लोग को फाइंड करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, दिस इज सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर पे आप लोगों को बता देते कि कैसे बनेगा, थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं। हम लोग का एपी गिवन क्या है, एपी हम लोग के पास गिवन है 41, 38, 35 और लास्ट टर्म है n, ठीक है। बाकी का n हम लोग को फाइंड ही करना है। तो n हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है और Tn हम लोग के पास गिवन है 8 और हम लोग का a है फर्स्ट टर्म है 41 और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हम लोग के पास है 38 - 41 जो कि हम लोग के पास आएगा -3, ठीक, -3 आएगा। हम लोग को पता है कोई मतलब कि फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल टू a प्लस n-1d। Tn हम लोग के पास है 8, a हम लोग के पास क्या है 41, n हम लोग को निकालना ही है और d हम लोग के पास है -3, ठीक। तो 8 यहाँ पर क्या है 41 -3n और यहाँ पर +3, इधर करेंगे तो 8 और यहाँ पर आएगा 44 -3n, इसे करेंगे तो क्या आएगा, इधर ही हम लोग भेज देते हैं 3n कर देते हैं, इसे 44 - 8। तो यहाँ पर क्या हमको देखने के लिए मिल रहा है 36, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखें तो 3n इक्वल टू 36, तो कैंसिल आउट करें तो 12, तो हम लोग को n यहाँ पर क्या मिल गया 12, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास क्या है 12 टर्म्स होंगे। इसके अंदर हम लोग के पास 12 नंबर्स ही मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है, 9 पे बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक, कर देते हैं। देखिए 9 नंबर है, हम लोग को गिवन एपी क्या है, ठीक, हम लोग का गिवन एपी है 18, 15 ऑफ 1/2, 13 और -47, ठीक। तो इसमें हम लोग को भी n ही फाइंड करना है। Tn हम लोग को गिवन है -47, a हम लोग के पास है 18 और कॉमन डिफरेंस है हम लोग के पास, यहाँ निकाल देते हैं। कॉमन डिफरेंस है हम लोग के पास 15 ऑफ 1/2 -18। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 31/2 -18, 31 - 36/2 और इससे अगर हम लोग सॉल्व करें तो -5/2, ठीक है। हम लोग का कॉमन डिफरेंस -5/2 मिल गया।
Tn हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, ये Tn हम लोग के पास गिवन है माइनस का 47, ए हम लोग के पास गिवन है 18, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे n तो हम लोग को फाइंड ही करना है, और कॉमन डिफरेंस है -5/2, तो -47 इक्वल टू 18, यहाँ पर -5/2n और यहाँ +5/2। इसको सॉल्व करते, इसे भेज देते इधर, और इसे रख देते हैं -5/2 + 5/2। देखिए, तो अगर इसे सॉल्व करें हम लोग क्या होगा, 15 - 16, और यहाँ पर ऐसे ही रख देना चाहिए था, मतलब कि कॉमन ही रखते तो वो ज़्यादा बेटर रहता, तो हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए -5/2 कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए, अब ये कॉमन ले लिए, तो इसको शिफ्ट कर देते, -65 यहाँ पर आया ना, तो ये होगा 2/5 माइनस का, और इक्वल टू n-1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 30, तो यहाँ पर 26 इक्वल टू n-1। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 26 + 1 इक्वल टू n, तो यहाँ पर आएगा 27। तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, 27 हम लोगों को यहाँ पर मिल गया है। अब चलिए आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ AP दिस 88, मतलब कि ये कौन सा, मतलब कि 88 जो आएगा, ये AP जो गिवन है, ठीक है, 3, 8, 13, 18 जो है, उसका मतलब कौन सा टर्म 88 होगा, मतलब Tn का कौन सा पार्ट 88 होगा, वो हम लोगों को फाइंड यहाँ पर करना है। ठीक, तो चलो यहाँ देखते हैं, हम लोग रिक्वायर्ड AP हम लोग का क्या गिवन है, 3, 8, 13, 18 ... इज 88। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग को देख रहे हैं क्या, Tn हम लोग को 88 दिया हुआ है लास्ट टर्म, ए हम लोग के पास क्या है 3, कॉमन डिफरेंस हम लोग के पास क्या आएगा 8 - 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि आएगा 5। ठीक, हम लोग को ये बोल गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ हम लोग को पता है क्या है, Tn इक्वल टू A + n-1d, तो यहाँ Tn है 88, फर्स्ट टर्म है 3, n हम लोग को फाइंड करना है, d हम लोग को गिवन है 5, 88 प्लस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 + 5n - 5, 88 ये इक्वल टू -2 + 5n, 88 + 2 इक्वल टू 5n, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 90 इक्वल टू 5n, और यहाँ हम लोग अगर कैंसिल आउट करें यहाँ पर 18, ठीक है, n18, देयरफॉर 18th नंबर ऑफ टर्म हम लोग के पास 88 आएगा, ये हम लोग को पूछा था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।